नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो जियो जल्द लॉन्च करेगा देश के अंदर 5G स्मार्टफोन। क्वालकॉम चिपसेट के साथ ये कंपनी का होगा पहला फोन। 9,000 रुपये से कम होगी कीमत। क्वालकॉम ने कंफर्म कर दिया है कि वे नया 5G इनेबल जियो फोन जो है वो लॉन्च करने के लिए रिलायंस जियो के साथ काम कर रहा है। ये पहली बार होगा जब कोई जियो फोन क्वालकॉम चिपसेट के साथ आएगा। वह मनी कंट्रोल ने एक रिपोर्ट में जानकारी दी है। वह क्वालकॉम ने बताया है कि भारत में इस स्मार्टफोन की कीमत 9,000 रुपये से कम होगी। अगस्त 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने 5G प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए रिलायंस जियो और क्वालकॉम के बीच जो है पार्टनरशिप की घोषणा जो है वो की थी। वही क्वालकॉम के SVP और हेडसेट के जनरल मैनेजर जो है उन्होंने कहा है कि नए चिपसेट के साथ किफायती स्मार्टफोन की तलाश कर रहे ग्राहकों को हम फुल 5G एक्सपीरियंस जो है देना चाहते हैं। हम 4G और 5G के बीच बदलाव पर काफ़ी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारी इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम नए चिपसेट को डेवलप करने के लिए कड़ी मेहनत जो है वो कर रही है। रिलायंस जियो ने 4 महीने पहले जो है इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 में फीचर फोन जियो फोन प्राइमा 4G लॉन्च यहाँ पर किया था। वह जियो फोन प्राइमा 4G की खासियत यह है कि इसमें 1800 mAh बैटरी और 23 भाषाओं का सपोर्ट जो है मिलता है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 25% तक सस्ते हुए हैं टू व्हीलर EV। इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं ने 25,000 रुपये तक घटाई है कीमतें। देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदना अब जो है और भी सस्ता हो गया है। दरअसल कई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियों ने 2 से 3 महीनों में अपने प्रमुख मॉडलों की कीमतों में जो है 20 से 25,000 रुपये की कमी जो है वो की है, यानी 25% तक की कमी यहाँ पर की है। वह इन्होंने एंट्री लेवल मॉडलों की कीमतों में औसतन 15 से 17% तक की कटौती की है। दाम घटने के पीछे वजह जो है मुख्य ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में ज़्यादा ऑप्टेबल बनाकर उसकी बिक्री को यहाँ पर बढ़ाना है। वह देश में पहले से स्थापित पेट्रोल दोपहिया निर्माताओं ने जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में आक्रामक नीति जो है अपनाई है। इससे इस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ रही है। वह मैन्युफैक्चरिंग बैटरी की कीमतों में आ रही गिरावट का फायदा ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। वह EV बैटरी एक्सपोर्ट और EV ऊर्जा के CEO जो है उन्होंने कहा है कि भारत सहित दुनिया के कई देशों में लिथियम के भंडार मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी के क्षेत्र में जो है वर्चस्व बनाने वाले चीनी निर्माताओं को अपना मार्केट शेयर जो है वो गिरता दिख रहा है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी के विकल्प के रूप में अन्य बैटरी भी जो है तेजी से विकसित हो रही है। इसलिए लिथियम और आयन बैटरी की कीमतों में गिरावट हो रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं ने मार्च ईयर एंडिंग से पहले जो है स्टॉक क्लियर करने के लिए अपने सभी मॉडलों की कीमतों में कटौती की है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अब बच्चा पैदा होते ही बच्चे के नाम खुल जाएगी FD। सरकार खुलवाएगी अकाउंट। बच्चों के भविष्य के लिए अक्सर जो है माता पिता बिल्कुल यहाँ पर शुरुआत से ही बचत यहाँ पर निवेश यहाँ पर नहीं कर पाते हैं और कभी कभी जो है बच्चों के नाम पर निवेश करने में काफ़ी देर यहाँ पर हो जाती है। लेकिन केंद्र के साथ साथ कई राज्य सरकारें भी जो है ऐसी योजनाएं चलाती है जिसके तहत अभिभावक जल्द से जल्द बच्चों के भविष्य के लिए निवेश की राह जो है वो तय करना शुरू कर देते हैं। हालांकि यहाँ हम आपको जिस स्कीम की बात कर रहे हैं उसके पीछे बस बच्चों के भविष्य के लिए आर्थिक सहायता देना ही है नहीं, बल्कि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ाना भी एक उद्देश्य है। दरअसल सिक्किम की सरकार ने ऐसी एक यहाँ पर योजना की घोषणा की है जिसके जरिए सरकार एक तरीके से राज्य की अंदर जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करना चाहती है। दरअसल वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमालय राज्य की आबादी देश में सबसे कम जो है 6 लाख के आसपास थी। वह तवांग के नेतृत्व वाली सरकार बढ़ती आबादी की चिंताओं को दूर करने के लिए दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है। सिक्किम सरकार कि नवजात शिशुओं के नाम पर 10,800 रुपये की जो जमावती जो है वो यहाँ पर करेगी। वही सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने जो है ये घोषणा जो है वो की है। उन्होंने एक नई योजना की घोषणा की जिसके तहत सरकार नवजात शिशु के नाम पर जो है 10,800 रुपये की जो यहाँ पर सावधि जो जमा जो है वो करेगी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो प्याज निर्यात पर नया एक्सपोर्ट सिस्टम ला सकती है सरकार। चुनिंदा निर्यातकों की मनमानी पर लगेगा अंकुश। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर बैन जो है 31 मार्च तक बढ़ा दिया है, लेकिन मॉरिशस, बांग्लादेश समेत कुछ देशों में प्याज निर्यात की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में प्याज निर्यातकों ने बेहतर एक्सपोर्ट सिस्टम की मांग केंद्र सरकार से की है। दरअसल निर्यातकों को चिंता सता रही है कि केंद्र सरकार कुछ चुनिंदा निर्यातकों को प्याज निर्यात की अनुमति दे सकती है। ऐसे में
ट्रेड बॉडी जो है HPEA ने जो है प्याज निर्यात के लिए जो है निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सिस्टम लाने का बात कही है, अनुरोध यहाँ पर किया है। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि सरकार प्याज एक्सपोर्ट को लेकर नीति नियमों को जो है सख्त कर सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने बीते कई महीनों से जो है प्याज निर्यात पर बैन लगा रखा है ताकि घरेलू आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। हालांकि किसानों की फसल आने पर मंडिया में जो है प्याज जो है उसकी आवक ने उन्हीं कीमतों यहाँ पर मिलने में बाधा यहाँ पर बन गई है, यानी आपको ने उन्हीं सही कीमत यहाँ पर मिलने में बाधा यहाँ पर बन गई है। बीते सप्ताह कुछ मंत्रियों की ओर से प्याज निर्यात पर बैन हटाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में ऑफिशियल सर्कुलर मंत्रालय ने प्याज निर्यात बैन को बरकरार रखने की घोषणा की और कहा कि 31 मार्च तक जो है प्याज पर बैन जारी रहेगा। वहीं केंद्र सरकार ने अपने सर्कुलर में कहा है कि प्याज निर्यात को जो है 31 मार्च तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ देशों में तय सीमा के भीतर प्याज निर्यात किया जा सकेगा। वहीं केंद्र सरकार के सर्कुलर के अनुसार बांग्लादेश, मॉरिशस, भूटान, बहरीन को जो है 54,760 टन प्याज निर्यात को मंजूरी दी है। ऐसे में ये प्याज निर्यात के लिए कुछ चुनिंदा निर्यातकों को ही जो है अनुमति मिलने की बात कही गई थी। इसको लेकर जो है निर्यातकों ने न्याय संगत एक्सपोर्ट सिस्टम लाने की मांग यहाँ पर की है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अब इस राज्य में छात्र एक एकेडमिक ईयर में 2 बार दे सकेंगे बोर्ड की परीक्षाएं, सरकार ने लिया है फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने फैसला लिया है कि अब एक ही एकेडमिक सेशन में जो है 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होगी। वह इसकी जानकारी राज्य के आला अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। राज्य शासन के फैसले के मुताबिक 1 साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के जरिए पहली मुख्य परीक्षा मार्च माह में और दूसरी परीक्षा जो है जून जुलाई में आयोजित की जाएगी। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि शासन के जारी आदेश के मुताबिक पहली परीक्षा मार्च माह में और दूसरी जो है जून जुलाई माह में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहली परीक्षा में रजिस्टर्ड छात्रों से ही जो है दूसरी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए पात्र जो है वो होंगे, लेकिन सब्जेक्ट परिवर्तन मान्य नहीं होगा। पहली परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को फिर से आवेदन पत्र भरना होगा। वह दूसरी परीक्षा में वह छात्र जो पूरक के पात्र है वो छात्र सभी विषयों में फेल है। साथ ही कैटेगरी इम्प्रूवमेंट यानी संपूर्ण विषयों के छात्र भी जो है परीक्षा आवेदन पत्र जो है भर सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। अधिकारी ने आगे कहा है कि छात्र नंबर सुधार के लिए 1 विषय, 2 विषय, अधिक विषय में परीक्षा आवेदन कर सकता है। इनमें दूसरी परीक्षा में वे छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जो पहली परीक्षा में आवेदन फॉर्म भरने के बाद अनुपस्थित रहे हो। वही दूसरी परीक्षा का रिजल्ट दोनों परीक्षाओं में जो है विषयवार अधिक प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव जो है विनय कुमार गोयल, उन्होंने बताया कि सिस्टम में किसी एकेडमिक सेशन में लागू किया जाएगा। इसको लेकर फैसला जो है जल्द किया जाएगा। कब इसको लागू किया जाएगा इसको लेकर जो है फैसला जल्दी जो है वो होने वाला है।